आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। जिस तरीके से हम बार बार मुसलसिल बताते आ रहे हैं कि कोरोना के केसेस में मुल्क भर में इजाफा होते आ रहा है, तो वहीं पर कोरोना को लेकर मरकजी वजीर सेहत की जानिब से इस बात की तमाम रियासतों को हिदायत दी गई है कि वो वेंटिलेटर्स तैयार रखते हुए कोरोना के इंतजामात के लिए तैयार रहें और एहतियाती इक़दामात करें। कभी भी कोरोना के केसेस में इजाफा हो सकता है, एहतियाती इक़दामात करने पर जोर दिया गया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से ये गाइडलाइंस तमाम रियासतों के महकमे सेहत को दी गई है कि वो वेंटिलेटर्स और दवाखानों में वार्ड्स के साथ ऑक्सीजन की सहूलत फराहम करें, क्योंकि जिस तरीके से केसेस में इजाफा होते आ रहा है, ताल अब तक तकरीबन 5000 के करीब केसेस पहुंच चुके हैं और उसी तरीके से अमवात भी सामने आ रही है। तो कोरोना केसेस में इजाफा होते जा रहा है और कब इसके बारे में संगीन नतायज आएंगे सामने, या फिर हुकूमत की जानिब से सख्तगीर फैसला कोरोना को लेकर किया जाएगा। हो सकता है जिस तरीके से मजमई इज्तिमात हैं इस पर पाबंदी लगाई जाती है, जिस तरीके से साबिका में कोरोना को लेकर जिस तरीके से शादी खाने बंद किए गए थे और एक से ज्यादा अफराद के मजमे पर पाबंदी आयद की गई थी, यानी कि 100 से कम अंदर के अफराद को शादी खानों में जमा होने की इजाज़त दी गई थी। शॉपिंग मॉल्स हैं या दुकानात हैं, इसमें फासले रखे गए थे। मसाजिद के अंदर भी नमाजियों के मुसल्लियों के दरमियान में फासला रखा गया था। ऐसे इक़दामात फिर से रिपीट हो सकते हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे में 7 अफराद की मौत वाक़ हुई है और 4886 अफराद तक इसकी तादाद मुतासरीन की पहुँच गई है। हिंदुस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कोरोना के केसेस में इजाफा होते आ रहा है। अगर ये 10,000 के ऊपर तक अगर पहुंच जाते हैं तो हुकूमत मजबूर है कोई सख्त इक़दाम लेते हुए कोरोना की पाबंदियां लुज़ुम कर सकती है और क्वारंटाइन के लिए जाना पड़ सकता है। लिहाजा आवाम को भी चाहिए कि वो हर तरीके से एहतियाती इक़दाम करते हुए सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं और फासले पर रहें। ज़्यादा अवामी इज्तिमात में भीड़ जैसे इलाकों में जाने से ग्रेस करें और बाजारी चीज़ें जहाँ पर खुले अरफा चीज़ें पड़े होते हैं बाजार में, उन चीज़ों से खाने से एहतियात करें। सैनिटाइज़र लगाते हुए अपने आप को साफ सफाई से एहतियाती करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों और ख़ासकर बड़े सीनियर सिटीजन्स की हिफाजत करना लाजिम है, क्योंकि कोरोना में ज़्यादातर देखा जाता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, सांस के तनफ़ुज़ में मुश्किलात होती है। तो इस तरीके से खुली हवा में रहते हुए आपके पास अपने आप को घरों में ऑक्सीजन की सहूलत फराहम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके पास मास्क और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। लिहाजा मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इशारा दिया जा रहा है कि कोरोना के लिए वेंटिलेटर्स तैयार रखने, बेड्स और एहतियाती इक़दाम करने के लिए हुकूमत को आगाह किया गया है।